नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत सृजन नवाचार में। मैं सृजन शुक्ला एक नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां की। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार पढ़ने और लिखने के अभ्यास करने के बाद भी उनमें गलतियां होती हैं और उसके कई कारण, वर्तनी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं। संधि संबंधित जानकारी ना होना, मात्राओं का सही ज्ञान ना होना, र और री में अंतर न कर पाना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहां पर वर्तनी में अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। चलिए कुछ कठिन शब्दों को हम लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है रविंद्र, लोग बोलते हैं लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है? उसको हमेशा लिखा जाता है रविंद्र, यानी वा में ई की मात्रा नहीं ई की मात्रा लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा है आधीन, बहुत सारे लोग बोलते हैं आधीन। आधीन शब्द अशुद्ध है, ये होता है अधीन। अब हम बात करेंगे उज्जवल की, जिसमें सभी लोग गलती करते हैं कि उज्जवल में उ आधा ज ब और ला लिखते हैं, जबकि ये सही शब्द है उ ज वल उज्जवल। बार बार इसमें गलतियां हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ बात हम करेंगे महत्व की। तो मोस्टली लोग महत्व को इस तरह लिखते हैं, ये भी अशुद्ध शब्द है। अगर हम महत्व को देखेंगे तो महत्व इस प्रकार से लिखा जाता है। अब एक शब्द की बात करें हम, अपकर्ष। अब अपकर्ष क्या है? ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि यहाँ पे श न लग के श लगेगा और अपकर्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए अपभ्रंश लिखा है। यहाँ हमें श और श की सही समझ न होने के कारण हमारे शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपभ्रंश लिखा जाएगा। अब बात करेंगे नमस्कार। अक्सर लोग मिलते हैं और कहते हैं नमस्कार, जबकि श नहीं होता, नमस्कार में अध स होता है। एक शब्द हम और लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है उड़ता, जबकि होना क्या चाहिए? उड़ता। तो ड और ढ के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो जो अक्षर की ध्वनि है वो बदल जाती है। मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो यहाँ उड़ता ना होकर यहाँ होता है उड़ता। अब आचवन। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग? आधा च कर लेते हैं आचवन, जबकि शुद्ध शब्द है हमारा आचवन, यानी च यहाँ पर पूर्ण होता है, आधा नहीं होता है। जब हमें आधे अक्षर का ज्ञान नहीं होता, मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, श और श का ज्ञान नहीं होता है, तो बार बार हम ये गलतियों को करते हैं। अब यहाँ देखिए स्थाई। अब तो ये प्रचलन में है कि लोग या में ई की मात्रा न लगाकर ई कर देते हैं, लेकिन यहाँ स्थाई इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, स्थाई इस प्रकार से लिखा जाएगा। और एक शब्द और जो बार बार गलती होती है, पूज्यनीय नहीं होता है। पूज्यनीय नहीं होता है, होता क्या है? पूजनीय। शुद्ध शब्द क्या है? पूजनीय। अब श्रृंगार में देखिए क्या लोग गलती करते हैं कि श में पहले र लगाते हैं फिर री लगाते हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। श्रृंगार है वो श्रृंगार, यहाँ केवल री की मात्रा लगेगी। तो श्रृंगार ऐसे न लिखकर श्रृंगार हम ऐसे लिखते हैं। अब अगला शब्द देखिए कि अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द गलत है, होता क्या है? अनुगृहित, यानी वही पदेन र और री की मात्रा में वापस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अनुग्रहित ना होके अनुगृहित होता है। फिर यहाँ एक शब्द दिया गया है सहस्त्र, जिसको इस प्रकार से लिखा गया है, यानी आधा स और त्र, जो ये पूर्णतः गलत है। इसमें स ह फिर स में प्रदेन र लगेगा, इस प्रकार हम लिखते हैं सहस्त्र। अब हम बात करते हैं चिह्न की। लोग कैसे लिखते हैं चिन्ह? खैर अब ये इस प्रकार से लिखा जाने लगा है, लेकिन चिह्न हम इस प्रकार से न लिख के हैं, तो इस प्रकार से ये शब्द हमारे शुद्ध होते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए